तो हमारा यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, इसके अलावा लोहड़ी आदि। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है आदि। लोहड़ी आदि। यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। इसके बाद हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो, यहाँ पे हम इसको कॉपी में ही करा रहे हैं आपको, आप बाद में इसको अपनी किताब में भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? सूरज बिल्कुल ही न निकले। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? एक बार फिर से ध्यान से इस प्रश्न को आप देखिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे। अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा
हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा। चारों ओर अंधेरा रहेगा। अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी। इससे हमें खनिज तत्व नहीं मिलेंगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। तो यहाँ पर फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? आपको यह कॉपी में भी करना है और इसका उत्तर जो है आप अपनी किताब में भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉपी में आप लिख रहे हैं। इसका उत्तर है, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी। इससे हमें खनिज तत्व नहीं मिलेंगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में करना है और यहाँ पे आपको किताब में भी इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो हमारा अगला प्रश्न है,
बाहर देखने से, बाहर देखने से समय का अंदाजा, का अंदाजा क्यों नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा था, हो पा रहा था। जिनके पास, जिनके पास घड़ी नहीं होती, घड़ी नहीं होती, वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती, वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। चारों तरफ कोहरा होने के कारण, कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता, सूरज
दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। सूरज नहीं दिखाई देता है। लोग सूरज की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। अगला इसी में, जिनके पास घड़ी नहीं होती है, घड़ी नहीं होती है, वे समय का अनुमान अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। तो एक बार फिर से हम इसके उत्तर को देखते हैं। चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग सूरज की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है, वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। तो आपको इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी जुबान आज ई लोग के उठे के नईखा। आज ई लोग के उठे के नईखे का। दूसरा है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में
लिखो। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा अपने घर अपने घर की भाषा में लिखो। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो पहला क्या है? क, इन्वर्टेड कॉमा, आज ई लोग के उठे के नइखे का प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा बंद। आज ई लोग के उठे के नइखे का। पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना आइल की ना। इसको भी प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर से देख लीजिए इसको। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। तो पहला हमारा, आज ई लोग के उठे के नइखे का। इसका हमारी घर की भाषा में क्या वाक्य बनेगा? आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? को उठना नहीं है क्या?
तो हमारी जो भाषा है, घर की भाषा है, उसमें हमने इसको क्या लिखा, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। अब दूसरा है, जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। इसको हम अपनी भाषा में कैसे लिख रहे हैं, जल्दी जाकर देखो, कि केले के पत्ते आए या नहीं, कि केले के पत्ते आए, केले के पत्ते आए या नहीं। तो पहला हो गया हमारा, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। और दूसरा है, जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत तेरे रंग अनेक, यानी विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। यानी यहाँ पे हमारे देश की पहचान क्या है, विविधता। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, अलग अलग कपड़े और लोक संगीत, लोक कला और भोजन, ये हमारे देश की पहचान है। इसमें विविधता है। और अब हमें क्या करना है, इन उदाहरण जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, भाषा, कपड़े, भोजन, लोक कला, इन पर हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। तो हम इसमें प्रश्न इस तरह से लिखेंगे, निम्न उदाहरणों पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। तो निम्न उदाहरणों पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो पहला है, क लिखेंगे इसमें, भाषा, यानी हमारे देश की
भाषाएं क्या क्या है। दूसरा है कपड़े। हमारे देश में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तीसरा है नया वर्ष। नया वर्ष कैसे मनाया जाता है भारत के अलग अलग राज्यों में, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद घ है भोजन। भारत के विभिन्न प्रांतों का भोजन कैसा है। इसके बाद अगला है नो, भारत की लोक कला कैसी है। और अगला है लोक संगीत। भारत का लोक संगीत, अलग अलग राज्यों का अलग अलग लोक संगीत होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। निम्न उदाहरणों पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। जैसे भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत। तो हमारा आज के लिए इतना ही रिटर्न वर्क है। अगले भाग में हम इस प्रश्न का उत्तर और इस पाठ के अन्य आपको प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा।